बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है ईद स्पेशल प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ कहीं भी ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, आप तमाम अहबाब को मेरी पूरी टीम, हमारे टीवी चैनल और हमारे मेहमानों की तरफ से ईद उल अज़हा बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह करे आपका ये ईद का दिन बड़ा बेहतरीन गुजरे। तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि मोहब्बतें बांटें, गोश्त बांटें, और जिस किसी के साथ कोई रंजिश है भी उसको भुला दें, बल्कि उसको जाके गले के साथ लगाएं। आपका आज का दिन खास बनाने के लिए हमने बड़े खास मेहमानों को दावत दे रखी है। हमारे साथ आसिम जवेद साहब मौजूद होंगे जो कि डीजी फूड अथॉरिटी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको एक बहुत खैर मुबारक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे शबीर गुज्जर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक जी। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं दोनों मेहमानों से मज़े मज़े की बातें करते हैं। चूँकि आज ईद का पहला दिन है तो मेरा ख्याल है कि दोनों अहबाब जो हैं कुर्बानी करके आए हुए हैं, और इनसे पूछते हैं कि क्या क्या खा के आए हैं, क्या कुर्बानी खुद करते हैं या हमारे लिए भी कुछ लाए हैं या नहीं लाए, क्या मामला है। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इंशाल्लाह प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा होगा उसमें भी बड़ी ख़ास शख्सियात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी और आपके साथ अपना ईद का दिन मनाएंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डी साहब आप बता दें, क्योंकि आप माशाल्लाह एक बड़े ओहदे पे हैं, डीजी फूड अथॉरिटी हैं, कैसी ईद गुजरती है और क्या कुर्बानी खुद करते हैं, क्या रूटीन क्या होती है आपकी ईद की? देखिए, ईद कुर्बान जो है ये बड़ी एक स्पेशल ईद होती है, और इसमें इस वजह से स्पेशल होती है कि इसमें एक हफ़्ता 10 दिन पहले आपने कुर्बानी का जानवर जो है वो लेना होता है। उसको चूज़ करने के लिए बच्चों के साथ जो है वो मार्केट में जाते हैं, मंडी में जाते हैं, और फिर उसके बाद कुर्बानी के दिन नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो हमारा तो किस्सा समझ लें कि पिछले 40 साल से वही जो है ना हमारे घर आता है वो कुर्बानी करने के लिए। और वो कुर्बानी के बाद फिर गोश्त की तकसीम का मरहला होता है। इन बिटवीन फिर जो है ना वो घर में ख़वातीन जो है ना वो अपनी अपनी फेवरेट डिश, मेरी मदर भी माशाल्लाह जो है वो अपने हाथों से मटन बिरयानी उन्होंने बनानी होती है। फिर वो बेगम साहिबा ने भी जो है ना वो डिशेस बनानी होती हैं। तो वो अभी जो है ना उनको गोश्त तकसीम करके खाना वाना खा के तो हम आपके साथ ईद सेलिब्रेट करने बहुत शुक्रिया डी साहब, आपने आज के ख़ास दिन में हमारे लिए वक्त निकाला। चूँकि ये जो आपके चाहने वाले होते हैं ये भी एक फैमिली की तरह होते हैं और इनके साथ भी ईद गुजारना बड़ा ज़रूरी होती है। गुजर साहब की तरफ बढ़ते हैं। गुजर साहब, पीटीआई की ईद कैसी गुजरी है? जी, पीटीआई की तो ईदें आपके सामने ही है कैसे गुजरी हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक हो, और शुक्र अल्लाह का अच्छी ईद गुजरती है। गुजर साहब, आपकी ना पर्सनैलिटी देख के मुझे वाइब आती है कि तुसी तो आप ही ढा लेंदे हो गए। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद ही ज़िबा करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। छुरी तकबीर जो मैं खुद करता हूँ, बाकी तो कसाई करते हैं। तकबीर मेरी रूटीन है कि मैं खुद ही अच्छा गुजर साहब, डीजी साहब बता रहे हैं कि एक इवेंट होता है 4, 5, 7 दिन पहले जाके कुर्बानी खरीदना। बच्चों ने जो है जोर डाला होता है कि ले आएँ कुर्बानी ले आएँ, फिर वो बच्चे लेके घूम रहे होते हैं, फिर ईद की नमाज के साहब का आना। आपकी क्या रूटीन होती है? जी हम तो ज़िम्मेदार लोग हैं, हमारे तो पहले ही पूरा साल ही जानवर होते हैं हमारे पास ही, पहले ही वो पलते हुए रहते हैं, और हफ्ता 10 दिन पहले घर लेके आते हैं। बच्चे शौक से मंगवाते हैं, ज़िद करके मंगवाते हैं। बच्चों की ज़िद होती है कि हफ्ता 10 दिन, वो तो महीना पहले कहते हैं, लेकिन हफ्ता 10 दिन पहले ले आते हैं, फिर बच्चे उनके साथ खेलते हैं। अच्छा गुजर साहब, जैसे आपने बताया कि आप लोगों की इस तरह पूरे साल जानवर पाल रहे होते हैं, तो जो कुर्बानी का जानवर होता है उसका कोई ख़ास इस्तेमाल किया जाता है? आप कोई रखते हैं कि ये कुर्बानी देना है तो इसको ज़रा? जी बिल्कुल, उनकी ज़रा स्पेशल उनकी देखभाल होती है। उनके लिए कोई वंडा वगैरह, कोई स्पेशल उनकी खुराक जो होती है बड़े मतलब प्यार से पाले जाते हैं। और गुजर साहब, जो ये आपका ईद का दिन होता है इसमें क्या एक्टिविटी होती है? सुबह मतलब नमाज़ पढ़ने गए, सुबह नमाज़ पढ़े, कब्रिस्तान गए, कब्रिस्तान आके कुर्बानी करके तो फिर अपना तो हमारे फैमिली में स्पेशल बनती है कलेजी। अच्छा, कलेजी की जो दावत होती है वो हमारे हमसाए, हमारी फैमिली, वो सारे ख़त्म जो होता है ख़त्म पढ़ाते हैं। ख़त्म पढ़ा के एक दूसरे के घर, इसके घर गए, उसके घर, चचा के घर, दूसरे घर, फिर ऐसे ही सारा दिन ना तकरीबन रहता है हमारा। आप लोग क्या कुर्बानी करते हैं? हम बकरे भी करते हैं, बछड़ा भी करते हैं। ठीक है, मतलब कि आप ये जितनी भी कुर्बानी होती है सारे को अपने हाथ से ही तकबीर करते हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह क्या कुर्बानी की इस बार? हमने 2 बकरे किए। 2 बकरे किए। तो हमारी रूटीन यही होती है कि जैसे चोई साहब बता रहे हैं कि हम लोग भी जो है ना तकबीर अपने हाथ से करते हैं। उसके बाद फिर जो कसाब होता है वो सारी उसकी सफाई और उसका गोश्त बनाना जो है वो करता है। मैं एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि वालिद साहब की और हमारी भी यही रूटीन है कि गोश्त के शरीयत के मुताबिक 3 हिस्से किए जाते हैं। एक जो है वो जो है ना गरीबों के लिए, एक फैमिली मेम्बर्स के लिए और एक अपने लिए। और हमारी ये कोशिश होती है कि वो सारा एक जैसा गोश्त करके उसके बाद
जो अपना भी हिस्सा है उसमें से कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के अंदर उसको तकसीम किया जाए। बड़ी खूबसूरत कि बेसिकली जो ईद कुर्बान का जो एक स्पिरिट है वो भी यही है कि आपने अपने जो आप खुद जो खाना चाह रहे हैं उसमें दूसरों को शरीक करें। बिल्कुल ऐसे ही। उनको इस तरह से जो है ना आप एक खुशी में शामिल होने का मौका दे रहे होते हैं। और बेसिकली जो इसका फ़लसफ़ा है वो भी यही है कि अल्लाह ताला लोगों तक पहुंचाया जाए जो सारा साल उस तरह नहीं खा पाते, जो उस तरह से नहीं खा पाते, उनको तलाश करके उन तक पहुंचना चाहिए। और कुरान पाक में भी यही फ़लसफ़ा बयान हुआ है कि अल्लाह ताला को तुम्हारे जो है वो खून और गोश्त नहीं पहुंचते बल्कि तुम्हारे दिल का तकवा जो है वो पहुंचता है। बड़ी खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत बात। ये बिल्कुल ठीक बात की है कि हमने कुर्बानी को भी जो है ना थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक कर दिया है कि कोई बता रहा है जी मैं 2 करोड़ का जानवर ले आया हूँ, कोई अपनी गली के बाहर बांध के उसकी नुमाइश लगा के बैठा हुआ है। देखें जी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जी ना तो गोश्त पहुँचता है ना खून मेरे तक पहुँचता है, जो पहुँचता है वो है तकवा। तो बहरहाल जो है कुर्बानी के हवाले से तकवे का जो है ख़ास इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी के जानवर में कोई नुक्स नहीं निकालना चाहिए। और अगर 1 मिनट के लिए भी ये चीज़ आ गई कि यार मैंने फ़लाने से बड़ा जानवर लेना है, तो हो सकता है कि आपकी वो जो कुर्बानी है वो ही ज़ाया हो जाए। अच्छा गुजर साहब, क्या आज खा के आए हैं? आज ईद का पहला दिन है जी, आज वही जो मैंने आपको बताया, कलेजी हमारी होती है। वो घर घर तकरीबन हमारी फैमिली में 10-15 घरों में थोड़ी थोड़ी वो खानी होती है, वही कलेजी खा के। तो अभी मेरा ख्याल है रात का वक्त हो चुका है, तकरीबन 8-9 बजने वाले हैं। तो ईद के दिन क्या और भी गोश्त बनता है और भी कोई डिशेज बनती है? रात में और डिशेज बनती हैं, मटन पुलाव बनता है, उसका तिक्का कबाब बनते हैं, ऐसे वो बारबेक्यू वगैरह, तो और मटन कौरमा वगैरह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो कुर्बानी की है माशाल्लाह, ये अगले कितने दिन गोश्त ही खाना है? नहीं, गोश्त रूटीन से हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन है शुरू से कि कुर्बानी का गोश्त जो है ना वो सारा मेरा ख्याल 2-3 दिन बाद खत्म हो जाता है। अच्छा, वैसे ये हमारा तो ज्यादा देर नहीं चलता, अल्लाह का शुक्र है शुरू से रूटीन है। अच्छा, हमारे बड़ों से, हमारे बुजुर्गों से। आप जॉइंट फैमिली रहते हैं, किस तरह, कितने अहबाब हैं आप लोग घर के? जी, हमारी बड़ी फैमिली है, 4 भाई हैं हमारे। सही। तो आप लोग मिलके वो अपना ही एक इवेंट होता होगा? जी जी, ऐसे। ईद पे सारे इकट्ठे होते हैं बच्चे? जी, ईद पे भी इकट्ठे होते हैं, वैसे भी इकट्ठे होते हैं, हर वीकेंड पे इकट्ठे होते हैं, ईद पे भी इकट्ठे होते हैं। गुजर साहब, ईदी कितनी देते हैं आप? ईदी छोटों को तो ईदी देती है जी, मेरी आपसे तकरीबन 15 साल उम्र छोटी है। मैंने आपसे नहीं, आप जैसे छोटों को नहीं, छोटे बच्चों को देते हैं जो 5 से 10 साल के बच्चे हैं, उनको देते हैं, बड़ों को नहीं देते। ईदी क्या देते हैं आप? जितनी भी तौफीक हो, फिर भी जरा मतलब कि जितनी भी, किसी बच्चे को 100 दे दिया, किसी को 500 दे दिया, किसी को 1000 दे दिया, वो बच्चे के हिसाब से है ना। अभी इस बच्चे के हिसाब से कोई आपको समझ आ रही है? फिलहाल तो मुझे नहीं समझ आ रही। क्या बात है। जो है ना, गुजर साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पता है ये देखे जाएंगे। मैं इन्हें पक्का कर रहा हूँ। आप बताएं, आप ईदी शीदी का कॉन्सेप्ट है, किस तरह से देते हैं? देखिए, बच्चों को ईदी ज़ाहिर दी जाती है। जब हम बच्चे थे तो हमें बड़े जो है वो ईद देते थे। हम उस ईदी को जो है ना वो आपस में काउंट किया करते थे, मैं और मेरा जो छोटा भाई, कि कौन जीता उसमें। और इसी तरह से बच्चों के लिए बेसिकली एक क्या कह सकते हैं कि ये इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती कि उन्होंने अपनी कैलकुलेशन करनी होती है कि इतनी काउंटिंग मेरी होगी, इतने मुझे पैसे मिल गए। तो बच्चों को हम बिल्कुल ईदी देते हैं और जो है ना बहनों को भी ईदी देते हैं, भाइयों को भी, जो छोटे भाई हैं उनको भी जो है वो ईदी देते हैं। और जहाँ तक आपका ताल्लुक है तो मैं इस बात के ऊपर बिलीव करता हूँ, जो खुद अर्न कर रहा होता है ना वो उस ईदी लेने वाली कैटेगरी से बाहर चला जाता है। लेकिन आपकी तरफ से देखिए, ईदी जो होता है टोकन ऑफ लव होता है, लेकिन मैं उसको जो है भरपूर जो है खुले दिल के साथ कबूल करूंगा अगर तो आप ये टोकन ऑफ लव देंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ईदी की बात ये है जो आप दोनों अहबाब ने ईद के दिन टाइम निकाला, इससे बढ़ के मेरे लिए ईदी नहीं हो सकती। अच्छा आसिम भाई, मुझे बताएं कि इस उम्र में भी आप बहुत से लोगों को तो ईद देते होंगे, क्या कोई आज भी कोई ईदी देता है या जिसकी ईदी का इंतज़ार रहता हो, कोई घर का बड़ा, कोई बुजुर्ग? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स से हम अभी भी जो है ना वो ईदी, फादर और मदर दोनों हमें एक टोकन के तौर पर ईदी देते हैं। और हम भी, मैं भी उनको जो है ना वो उनको हम भी ईदी देते हैं, वो भी देते हैं। तो ये एक तरह सा बांटने का तरीका है, क्या कह सकते हैं कि शेयरिंग भी है। और उसके अलावा जो है ना वो एक दूसरे को ओनरशिप आप कह लें, एक दूसरे के साथ प्यार का या मोहब्बत का इजहार जो है वो कह लें। तो मेनली तो इसी तरह से है। बाकी जो इस वक्त पेरेंट्स के अलावा तो ज़ाहिर है हमें कोई भी जो है ना ईदी उस तरह से नहीं देते, क्योंकि अब हम भी बड़ों की कैटेगरी में हैं, अल्लाह के फजल से बच्चों वाले हैं। तो फिर इस वजह से मेरा ख्याल है कि वो वाला जो कॉन्सेप्ट
आप शायद अभी बच्चों की कैटेगरी में शामिल है, हम अपने आप को थोड़ी सी अब बड़ी और सीनियर्स की कैटेगरी में शामिल करते हैं। और मैं भी आ चुका हूँ और आपने मेरे सर के सफेद बाल नहीं देखे। लेकिन गुजर साहब, आपके बाल कैसे ब्लैक हैं सारे? ये क्या रहा? अभी तो वाइट हो गए, इन 2 सालों में वाइट हो गए हैं। पहले मेरा एक भी वाइट नहीं था, अब इन 2 सालों में 9 मई के बाद ना मेरे तकरीबन बाल जो है वाइट हो गए। ये कैसे रहे 2 साल आपके? ये 2 साल बड़े टफ रहे हैं, आपने दिन दिन कुर्बानी दी। बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं ये 2 साल, खास तौर पे 1 साल जो पहला साल है ना, जी। वो तो बहुत मुश्किल से गुजारा। अब थोड़ा सा मामला बेहतर हुए हैं? हाँ, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब काफ़ी बेहतर है। अच्छा गुजर साहब, ईद का जो है दिन है, तो हम नहीं चाह रहे कि हम जो है और तरफ निकलें, ईद पे ही बात करते हैं। गुजर साहब, आप बताएं कि आप बहुत से लोगों को ईदी देते होंगे, मतलब कि भतीजे, भांजे, भांजियाँ, अभी भी किसी की तरफ से कोई ईद आती है, कोई बड़े बुजुर्ग की तरफ से कोई ऐसा कोई? नहीं, मेरी वालदा की पिछले 6 माह पहले डेथ हो गई है। वालदा देती थी, वालदा 8 साल पहले डेथ हो गई है। वालदा वालद ही देते थे, बाकी तो अब कोई नहीं देता। बस आप ही मतलब कि ईदी? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम ही बांटने वाले। अच्छा, क्या पसंदीदा चीज़ है जो खाने में पसंद करते हैं? क्योंकि हम इस वक्त जो है निसार चर्सी तिक्का में बैठे हैं, हम आपका ईद का दिन जो है ना वो ज़ाया नहीं होने देंगे, आपका इंशाल्लाह भरपूर जो है। अच्छा, मैं आपको जेन्युइन बताऊँ, मुझे जो भी मिल जाए, दाल मिल जाए, जो भी मिल जाए, मैं वो खाना वैसे ही मैं कम खाता हूँ। सुबह की मेरी रूटीन है दही और शाम को दूध, दही और खजूरे, और शाम में दूध और खजूरे, जो मिल जाए खा लेते हैं। वैसे जो मिल जाए मैं खा लेता हूँ, हमारी रूटीन ही वही है। अभी हाल ही में आपका इलेक्शन भी गुजरा है। जी, कैसा रहा? ठीक रहा जी, आपके सामने रहा है। पहले कुर्बानी दे दी आप लोगों ने? जी, कुर्बानी हमारी पहले ही होगी है जी। क्या बात है, सही। तो आसिम भाई, आप बताएं, क्योंकि आपकी जो जॉब है वो भी फूड ओरिएंटेड ही है, फूड से रिलेटेड है, आप जो है फूड के जो हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूल हैं उन पे काम करते हैं, और ये जो भी SOPs हैं उन्हें बनाते हैं, तो घर में भी ये जो है अफसरी चलती है। आप बताते हैं कि ये बेगम ये ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, घर में बिल्कुल अफसरी कोई नहीं चलती, ना चलानी चाहिए। और घर की डीजी साहिबा हमारी भाभी है। घर की डीजी साहिबा आपकी भाभी हैं, और मेन इश्यूज़ जो हैं वो मुशावरत से ही चलते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि घर के अंदर भी आपको जो है ना एक बड़ा तवाज़ुन के साथ चलने की ज़रूरत होती है। अपनी बेगमात की बात भी माननी चाहिए, कुछ अपनी बात मनवानी चाहिए, कुछ कोर डिसीजंस होते हैं जो आपको के लेने वाले होते हैं, कुछ चीज़ें उनके करने वाली होती हैं। लेकिन अफ़वाम व तफ़हीम और प्यार मोहब्बत से, सलूक से ही जो है ना वो रिश्ते निभते हैं। और जो है ना घर की डीजी जो है ना वो आपकी भाभी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आप चूँकि इस तरह की बहुत सी चीज़ें देखते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने भी दिखाई, आप लोग का तो काम ही ये है, आप लोग तो सील भी करते हैं, तो बाहर से खाने का शौक़ है या नहीं है? देखें, इंशाल्लाह मैं आप दोनों भाइयों को दावत करता हूँ, कल अगर आप तशरीफ़ लाएं कल किसी टाइम में डिनर के लिए या जो भी आपको कन्वीनियंट हो, तो मेरे घर में अल्लाह का शुक्र है इतना अच्छा खाना बनता है कि मुझे बाहर से खाना बहुत कम जो है ना वो होता है। लेकिन ज़्यादा मैं घर के खाने को ही प्रेफर करता हूँ। और उसकी क्या वजह है कि क्योंकि बाहर आपने बहुत सा देखा कि बहुत से लोग उस तरह से जो SOPs हैं जो फूड अथॉरिटी की जानिब से बनाए गए हैं या बताए गए हैं उनको जो है मलूज़ खातिर नहीं रखती, ये वजह या वैसी बहुत से लोग घर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, 2 वजह हैं। एक तो ये है कि बहुत से लोग घर का खाना पसंद करते हैं, मैं भी उन लोगों के अंदर शामिल हूँ। और जो टेस्ट मुझे मतलब घर के खाने में मिलता है वो शायद बाहर उस तरह से नहीं मिलता। दूसरी बेगम की मोहब्बत भी तो होती है ना उसमें, घर वालों की एक बेगम साहिबा की मोहब्बत और चाहत शामिल है। लेकिन उसके साथ साथ जो बाहर का खाना है, हमारी फूड सेफ्टी की टीम्स जो हैं बहुत मेहनत करती हैं। अभी भी नाइट के इंस्पेक्शंस पे ईद के दिन होने के बावजूद जो हैं वो लगी हुई हैं। तो उसकी वजह से बाहर के खाने में भी आपको जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो ख़ुद बताएंगे कि अभी पहले से क्वालिटी जो है वो बेहतर हो रही है। सर्टन इश्यूज़ होते हैं और उसकी हम रेक्टिफिकेशन भी जो है ना वो टाइम टू टाइम जुर्मानों की सूरत में या कोई बड़ा इशू हो तो ज़्यादा फ़ाइन की सूरत में या EPO की सूरत में कर देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि घर के खाने को मैं पर्सनली तौर पर प्रेफर करता हूँ। बाकी आपके अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो है भाभी के हाथ का खाना बना हुआ ज़्यादा पसंद करते हैं। गुजर साहब, आप किसके हाथ का बना खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? सर, घर के ही पसंद करते हैं हम तो, सीधे सादे से बंदे हैं। घर में जो मिल बना हो वो खा लेते हैं, घर से ज़्यादा खाते हैं, बाहर से बहुत कम खाते हैं। बाहर से बहुत कम खाते हैं? बहुत कम रूटीन है बाहर से खाने की। मैं तो वैसे ही खाना ज़्यादा नहीं खाता, कम खाता हूँ, और जो खाना घर से ही खाना ज़्यादा। अच्छा गुजर साहब, आप चूँकि एक पब्लिक फिगर भी हैं, आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो ईद में किस तरह से मैनेज करते हैं? क्या जो आपके पार्टी के लोग हैं उनसे भी मेल मिलाप रहता है
या ईद का दिन सिर्फ फैमिली के लिए? नहीं, ईद का दिन फैमिली के लिए नहीं, फैमिली को भी टाइम देते हैं, लेकिन दूसरे देखे दोस्तों से, लोगों से जिन्होंने मिलना होता है उनको मिलते हैं। हमारी डेरेदारी सिस्टम है, सियासत में तो होता ही, आपको पता है, लोगों को टाइम देना पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम डेरे पे गुजरता है। अच्छा, आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है क्योंकि अब आप लोगों के बहुत से जो है चक्कर भी होते हैं, मतलब कि इस्लामाबाद, कभी पेशी है, कभी कोई रैली है, कोई बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो कुछ होता है कि ईद पे चूँकि हर बंदा ही फ्री होता है तो कोई ख़ास एक्टिविटी करते हैं? सुना आप घोड़सवारी बहुत अच्छी करते हैं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करते हैं जी घुड़सवारी। और कोई ईद का कोई ख़ास इवेंट करते हैं कोई ईद के दिन? ईद का कोई खास नहीं, डेरे पे ही बस होता है, ऐसा कोई स्पेशल नहीं, कोई ईद का स्पेशल हो वो स्पेशल कोई नहीं। तो घोड़सवारी ये क्या प्रोफेशनली आपने सीखी हुई है या कोई गेम नेज़ाबाजी होती है, क्या होता है जी वो? जिसमें नहीं, घर में रूटीन है, जिम्मेदार हैं, घोड़ियाँ थी तो शुरू से घोड़े थे तो घर में ही रूटीन से ही बस सीख गए। मुझे वैसे शौक बड़ा है लेकिन मुझे स्पेशल बड़ा नहीं खौफ सीखी। आता है। आप किसी दिन मैं आ रहा हूँ, फिर हमें आपने थोड़े से गुर बताने हैं जब मर्जी घोड़सवारी के। जब मर्जी आए। जी साहब, आप भी बहुत ज़्यादा जो है सोशल हैं क्योंकि आप एक पूरी एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं और फिर उस डिपार्टमेंट में सैकड़ों लोग होते हैं। तो आपकी क्या मतलब कि ईद के दिनों में ये सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड ईद मनाते हैं या जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं या जो आपके टीम मेंबरान हैं उनके साथ भी कोई मेल मिलाप रहता है या कोई ईद मिलन पार्टी टाइप होता है, क्या होता है? देखिए, हम लोगों के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके कम से कम 4 जो है ना वो सर्कल्स बन जाते हैं। एक तो वो फैमिली का सर्कल है, एक बचपन के दोस्तों का जो है, और गाँव के जो दोस्त हैं, जो उस वक्त के दौर होते हैं कि जब उस स्ट्रगल कर रहे वक्त के दोस्तों का जो है ना वो सर्कल है। उसके अलावा एक 3rd टियर जो है ना वो आपके ऑफिस के लोगों का, और एक जो है वो आपके जो सीनियर लेवल पे जिनके साथ आपने तालीम हासिल की होती है, CSS के दोस्तों का या सीनियर्स का जो है ना वो सर्कल होता है। तो ये 4 मुख्तलिफ किस्म के हम लोगों के इर्द गिर्द जो है ना वो सर्कल्स बन जाते हैं। तो उन सब को ही जो है ना वो टाइम दिया जाता है। अब नॉर्मली ये होता है कि हम ईद यहाँ पे सेलिब्रेट करके तो अगले दिन अपने आबाई गांव गुजरात जो है वो चले जाते हैं। कभी ये होता है कि पहला दिन उधर सेलिब्रेट करके सेकंड डे इधर आ जाते हैं। तो वो सरकारी मसरूफियात के साथ जो है वो हम इसको जो है वो सारे अपनी सेलिब्रेशन को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो सभी को जो है ना वो उसमें से अपने टाइम में से कुछ ना कुछ हिस्सा देते हैं। जो डिश आप पसंद करते हो, और बल्कि हमारी ऑडियंस को बताएं बनाने का तरीका भी। देखिए, मुझे बनाने का तो बहुत ज़्यादा तरीका नहीं आता। मैं कुकिंग करने का शौक है या नहीं? मुझे बिल्कुल, मैं जो है ना वो आपको बताता हूँ कि मैं चाय बड़ी अच्छी बना लेता हूँ और कुछ थोड़ी बहुत फ्राइंग कर लेता हूँ। इसके अलावा राइस बना लेता हूँ कभी कभी जब मूड होता है। अदरवाइज़ आपकी भाभी जो है ना वो खाना जो है ना बना रही होती हैं। तो कोई ख़ास डिश जिसको फरमाइश करके बनवाते हो कि बेगम अगर आप ये आज बना दें तो मज़ा आ जाए? वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली मटन की बिरयानी या मटन पुलाव मैं पसंद करता हूँ। वालदा के हाथ की बनी हुई बिरयानी, चिकन बिरयानी भी वो बहुत अच्छी बनाती हैं और मटन बिरयानी वो बनाती हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे घर में हलीम बहुत अच्छी बनती है। तो जब कोई मूड हो, अदरवाइज़ मैं खाने पीने में बड़ा सादा हूँ। दाल सब्जी को प्रेफर करता हूँ। पर्सनली जो है ना मैं चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी को ज़्यादा, मतलब कि आप बिरयानी लवर, चिकन पुलाव या मटन पुलाव लवर हूँ मैं ज़्यादा। ठीक है। अच्छा गुजर साहब, आप चूँकि मकबूल भी हैं, सोशल मीडिया पे वायरल भी हैं, और क्योंकि आपका फेस लोगों को नज़र आता रहता है, बहुत से लोगों की बहुत सी सियासी जमातों के साथ एफिलिएशन भी होती है, तो क्या जब आप ईद पे या आम रूटीन पे निकलते हैं तो बहुत से लोग आके मिलते होंगे, कभी कभी ये भी लगता होगा कि यार ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, कैसे मतलब कि मैनेज कैसे करते? अच्छा, वैसे ईमानदारी से मैंने कभी फील नहीं किया। लोग मिलते हैं, शुक्र अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर मुझे कोई मिल रहा है तो ये अल्लाह की देन है ना। बिल्कुल ऐसे ही। वैसे तो देखिए कई बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनसे कोई सलाम नहीं लेता, तो ये अल्लाह की देन है। मिलते हैं मैं तो खुश होता हूँ। अच्छा, पर्सनली तौर पे क्योंकि आप मकबूल भी हैं तो कभी कसाई को कहा हो कि यार ये कुर्बानी करनी है और वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगने लग जाए कि गुजर साहब तुसी तो एडे मशहूर हो तो दे दो जिन्हें। नहीं, ऐसे हमारा गाँव का सिस्टम है, हमारे पुराने कसाई हैं वही, ऐसा कोई हमारा कभी हुआ नहीं, इशू नहीं हुआ। हमारा प्रोग्राम आज ईद के रोज़ देखा जा रहा है और अब आगे कोई 5, 7, 10 दिन जो लोग हैं वो ईद का गोश्त खाएंगे, उस हवाले से कोई मशवरा या कोई जो है अच्छी को टिप आप जो है आवाम को देना चाहें? देखिए, इस वक्त जो सीज़न है वो गर्मी का सीज़न चल रहा है और गर्मी के सीज़न में ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल जो है वो आपके स्टोमक के लिए कोई ना कोई इशू क्रिएट कर सकता है। तो हम ये एडवाइस करते हैं, एक तो गोश्त जो है उसकी मिकदार कम खाएं, ओवर ईटिंग नहीं करें। उसके साथ साथ पानी का, नींबू पानी का और डिटॉक्स वाटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाले कम इस्तेमाल करें,
उसके अंदर घी या जो ऑयल है उसका भी इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ये सीज़न ऐसा है कि जिसमें ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से या ओवर ईटिंग की वजह से आपके गैस्ट्रो के चांसेस जो है ना वो हो सकते हैं। और बहुत से लोग जो है ना इस सीज़न में स्पेशली बड़ी ईद पे ओवर ईटिंग की वजह से हॉस्पिटल्स में जो है ना वो चले जाते हैं। ये बड़ी एक अहम जो है टिप दी है डीजी फूड अथॉरिटी, क्योंकि इनका शोबा भी यही है और वो इस हवाले से बता रहे हैं। गुजर साहब, आप भी आपके बहुत से चाहने वाले हैं, ईद के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें? यही मेरा पैगाम है लोगों के लिए कि ईद मनाएं और लोगों को साथ प्यार करें, लोगों से मोहब्बत करें। ईद का त्यौहार जो होता है बड़ा प्यार मोहब्बत का त्यौहार है। हर किसी के साथ, हर किसी की खुशियों में शामिल करें। गरीब को भी साथ अपने मिलाएं, गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त तकसीम करें, घरों में फ्रिजों में ना भर के रखें। मेरा तो यही पैगाम है। अच्छा गुजर साहब, हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है। मुझे ये बताएं कि बचपन की ईद और आज की ईद में क्या फ़र्क देखते हैं? बड़ा फ़र्क है जी। बचपन की ईद देखें, हमने अपने बड़ों से ईदी लेनी, इंजॉय करना, मांगना। अब खुद देना पड़ता है, खुद लेना पड़ता है हर चीज़, तो बड़ा फ़र्क है। बचपन की ईद तो बचपन की होती है। क्या बात है, बचपन की ईद मतलब तो कि ना बड़ी खास, जिस मर्जी स्टेज पे बंदा पहुंचे, जितना मर्जी बड़ा होता मिल जाए, जो बड़ी चीज़ मर्जी मिल जाए, लेकिन जो बचपन है वो बचपन ही होता है। और आसिम भाई, आप ज़रा बचपन की ईद और आज की ईद को ज़रा एलैबोरेट करें ज़रा। मेरे ख्याल 3 फ़र्क होते हैं। एक तो यह कि बचपन में ज़्यादा फैंटेसीज़ होती हैं, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी कोई नहीं होती और आपका सिर्फ काम होता है कि ईद के ऊपर आपने इंजॉय करना है, ईदी इकट्ठी करनी है और उसके बाद उसको खर्च करना है कुछ ना कुछ खा के। जो इस एज में जो है ना ईद का है, तो आपके ऊपर जो है ना वो जिम्मेदारी है। फिर आपने ये है कि सबको साथ लेके चलना होता है, बच्चों की खुशियों का भी ख्याल रखना है, उसके अलावा बड़ों की खुशियों, बहनों की खुशियों का, भाइयों की खुशियों का ख्याल रखना है। तो और इसके अलावा ये कि अपने सर्कल में भी आपने जो है ना वो मिलना है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि जितनी शेयरिंग करेंगे उतना ही आपको ईद के सेलिब्रेट करने का मज़ा बिल्कुल ऐसी है। बड़ी खूबसूरत बातें चल रही थी और हमारे साथ जो है आसिम जावेद भाई जो कि डीजी फूड अथॉरिटी हैं और जो है गुजर साहब मौजूद थे, शबीर गुजर साहब। और आज ईद का दिन हम आपके साथ मना रहे थे और बड़ी खूबसूरत बातें करने का मौका मिला। नॉर्मली इनके साथ ये बातें नहीं होती। नॉर्मली गुजर साहब जो है इनसे सियासी बातें होती हैं, जिस तरह डीजी साहब हैं इनसे जो है इनकी जो जॉब है उससे मिलती जुलती बातें होती हैं। लेकिन आज ईद का त्यौहार है तो हम चाह रहे हैं कि ईद के हवाले से इनसे बातचीत करें। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद हमें कुछ और गेस्ट भी जो हैं बड़े ख़ास वो ज्वाइन करेंगे। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में हमें बड़े ख़ास मेहमान ने जो है वो ज्वाइन किया है और आपके आज के इस ईद के दिन को ख़ास बनाने के लिए हमने इनसे दरख्वास्त की कि आपके बहुत से चाहने वाले हैं, जिस तरह आपकी अपनी फैमिली आप उनके साथ ईद मनाते हैं, तो जो आपकी ये वाली फैमिली है जो आपको टीवी के थ्रू देखती है वो भी आपके साथ ईद मनाना चाहती है। तो हमने दावत दी है कैसर पिया साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सर आपको भी ईद मुबारक, बहुत ज़्यादा खैर मुबारक। शबीर भाई आपको भी, आसम भाई आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी कैसे भाई बहुत ईद मुबारक हो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कैसे भी कैसी ईद गुजरी है माशाल्लाह? बस फूड अच्छा आ रहा है आसम भाई की वजह से। तो ईद जो फूड के साथ ही होती है ना, ये आपको पता है। ये देखिए आज भी ड्यूटी पे है। आज भी ड्यूटी पे। क्या बात है। नहीं आज तो मजबूरी में है। तो ईद के दिन कौन आता है सर? नहीं, हमने इनसे दरख्वास्त की। देखें कैसर भाई, जिस तरह जो लोग आपके चाहने वाले होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, वो भी आपकी फैमिली की तरह ही होते हैं। जिस तरह आप घर में ईद मनाते हैं उसी तरह फिर आपको जो आपके टीवी के थ्रू लोग जानते हैं आपको उनके साथ भी ईद मनानी चाहिए। कैसर भाई बताएं, ईद का दिन कैसा गुजरता है आपका? ईद का दिन मैं बिल्कुल सो के नहीं गुजारता। अभी 1 घंटा मिला था यहाँ आने से पहले, वो सोया था। तो भैया मैं वो मसलन कुर्बानी करनी होती है, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, तो वो दिन मैंने फैमिलीज़ के लिए रखे हैं। रात को तो ड्रामा है ही ना भाई, तो फैमिलीज़ बहन भाइयों को बुला लेते हैं, बैठते हैं, गपशप लगती है। पहले अम्मी अबू होते थे, कोई फ़िक्र नहीं होती थी, सो भी गए ना, किसी सिस्टर की तरफ फ़ोन कर लिया, ये अब जाना पड़ता है, बिल्कुल आना पड़ता है। वो जिम्मेदारियाँ एहसास होने लग जाता है कि वालिदैन नहीं है। ईद का एक दिन एक अल्लाह पाक ने हमें तोहफ़ा दिया है, इस तोहफे को एंजॉय करना चाहिए। अपनी हर किस्म की परेशानी, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके, और अल्लाह रहमत करे हमारे मुल्क पे, हमारे पाकिस्तान पे, हमारे लीडर्स पे रहमत करे, करम करे इन पे, जो भी मुश्किलात हैं।
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2 ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ देखो कैसर भाई मोहब्बत है ना साढ़े कैसर भाई का प्यार है जी क्या बात है, उन्हें पता कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं, ये देख कैसर भाई देखें। और सबसे खूबसूरत बात एक आर्टिस्ट की होती है कि वो जो भी हालात चल रहे होते हैं उनकी अक्कासी जो है अपने ये तंजिया जुमलों में बड़े खूबसूरत अंदाज में कर देता है। देखिए कितनी खूबसूरत अंदाज सर में ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। अच्छा कैसर भाई, जैसे आसिम भाई से भी हमने पूछा और गुजर साहब से भी पूछा कि बड़ी ईद ना एक इवेंट के तौर पे मनाई जा रही होती है, बच्चों का अपना इससे लगाव होता है कि जी जानवर ख़रीदने जाना है, जानवर लेके आना है, फिर जानवर को लेके घूमना, फिर ईद के दिन बहुत से लोग खुद कुर्बानी करना पसंद करते हैं, बहुत से लोग जो है कसाई बुला लेते हैं। आपकी क्या रूटीन होती है, कितने दिन पहले जानवर ले आते हैं? ये मेरा बेटा सुबहान, बेटियां मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह 3 बेटियां, एक बेटा मेरा। तो 2 जो बेटियां मेरे वो बड़ा क्रेज़ी है इस मामले में ना, मेरा बेटा फिर तो मैं 8-10 दिन पहले जानवर लेने खुद जाते हैं? वो खुद जाता हूँ, लेने जाता हूँ, लेकिन ये मैं छुप के जाता हूँ। अच्छा, मसलन इसलिए कि कोई कैमरे वाला साथ नहीं होता, कोई ये नहीं है वो सारा कि क्योंकि वो बंदे ने वो मिंतरला भी करना होता ना कसाई ने पैरी भी पहना होता। मैंने एक कसाई बड़ा महंगा दे रहा, मैं उत्थे कपड़े इस्त्री कीते, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾਪ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢੀ, फिर उन्हें जाके मैंने 20,000 छड़े जी। तो बस ये कि पहले ले आते हैं, फिर बच्चों की ईद है वो लगे रहते हैं मोहल्ले में, घर में, ये वो। कुर्बानी खुद करते हैं? कुर्बानी खुद ही, लेकिन मैं खुद तो करता हूँ। नहीं मतलब कि तकबीर वगैरह खुद करते हैं या कसाई वगैरह? तो कसाई ने करनी सर। अच्छा सही। और क्या कुर्बानी की आपने इस बार? हम तो तकबीर तभी पढ़ी जब पीछे जंग जीती हमने माशाल्लाह। क्या बात है, नारा तकबीर अल्लाह अकबर। क्या खूबसूरत बात है। और हमारी तो ईद से पहले ईद हो चुकी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख्याल है कि पिछले आप किसी भी सियासी जमात से हों, आप किसी भी मकतबा फ़िक्र से हों, आपका ताल्लुक किसी भी फील्ड से हो, तकरीबन पिछले हम 1 महीने से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे ही है जी। और जो मैंने देखा कि जो यकजहती अवाम में देखी, आप किसी के पास भी जा रहे हैं, बहुत से लोगों के बहुत से मसाइल में बहुत सी मुख्तलिफ राय थी, लेकिन इस मामले में हर शख्स जो है वो एकजुट था और हर शख्स के ज़ुबान पे एक ही नारा था कि नारा तकबीर अल्लाह। जिस तरह हमारी अफवाज ने इन्हें मुँह तोड़ जवाब दिया, हम सब पिछले 1 महीने से इसको बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें मतलब ईद तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, ईद ने हमारी खुशियों में 4 चांद लगा दिए। अच्छा कैसर भाई, मैं एक बड़ी अजीब सी बात कहने लगा हूँ और मैं बल्कि इस हवाले से दे दो आप जाना फिर रह गए। चले सर नहीं, मैं इसलिए मैं गड्डी च रखा, मैं मुझे पता है नहीं हम जाको जा रहे हैं। क्या बात है, ईद देते हैं आप? ईद सबको देते हैं जी। दे दो आप ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰ ਗਈਆਂ। क्या बात, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਇਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ है ना, ਤੁਸੀਂ मेरी ईद भी गड्डी कर लोगे। तो अली भाई मैं अगर मुझे पता होता तो कसम से मैं गाड़ी से पर्स लेके आता हूँ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। सर गैस मेरा फूड बंद हो जाना। ये वैसे आजकल अल्लाह के बहुत करीब हो ਇਹਨਾਂ ਦੀ वैसे सुनी जा रही है। अच्छा कैसर भाई, लोग इस दिन भी कोई इस तरह मिल जाए तो फरमाइश करते हैं कि भाईजान को जुगत सुना दें या कोई रास्ते में कोई फैन मिल जाए? अच्छा मैं जो जुगत करता हूँ मैं याद करके नहीं करता। आप फिलबदी बहुत ज़्यादा मेरी होती है फिलबदी जुगत, सिचुएशन में जुगत होती है। जो जुगत होती है ना उसका मज़ा भी है कि बात में से बात निकले। तो कई बंदे सर जनाजे ते सी गए होने मैं आसम भाई ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਾਓ, मैं कहा पहले ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। बस मैं इस चीज़ के बड़ा ना हर जगह कॉमेडी नहीं होती। जैसे मैं घर में हूँ, घर में भी मेरे बच्चे हैं, वाइफ है, तो उनके साथ मैं मजाक करता रहता हूँ, मेरे साथ करते रहते हैं, लेकिन उस तरह का नहीं जिस तरह हम किसी शोज़ में बैठे यहाँ आप बैठे हैं, कोई आप बात करेंगे, बात में से बात निकलेगी, कोई जेहन में नहीं है कि क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं करनी। अच्छा मूड पे डिपेंड करता है कॉमेडी? मूड अच्छा हो तो फिर है मैं अच्छा, उसमें क्या होता है आप जहाँ कर रहे हैं कॉमेडी वो जगह आपका मूड अच्छा होगा तो अच्छी होगी। ये बड़ी बात है कि हर बात के अंदर से एक ऐसी बात निकालना, मज़ाक का आंसर जो है ना वो निकाल लेना, और जिस तरह के फ्रस्ट्रेटेड इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसके अंदर से इस तरह की जो है ना लोगों को खुशियाँ फराहम करना, ये बड़ी बात है और ये कोई आसान चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो है कि हमें ये तो नज़र आता है कि इनके चेहरे के ऊपर जो है ना वो कितनी खुशी है और ये खुशी को तकसीम कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में अंदर के दुख का किसी को नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है। जितने भी हमारे मतलब कैसर भाइयाँ या दूसरे जो हंसी मजाक करने वाले फ़नकार हैं, उनके अंदर के इंसान को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए और उनको इस तरीके से लेना चाहिए कि ये वो लोग हैं कि जो अपने अंदर के दुखों को अपने अंदर समेट के तो खुशियों को जो है ना वो एक बड़ी अहम चीज़ है जो कि अभी आसिफ भाई ने भी इस तरफ इशारा किया कि कैसर भाई की बड़ी स्ट्रगल है
ये जो आज आपको एक स्टार नज़र आ रहा होता है, ये डे फर्स्ट से स्टार नहीं होता, बड़े धक्के खाए होते हैं, बड़े लोगों की मुखालफतें सही होती हैं। इनके वाले से हम सुन रहे थे कि लोग स्टेज शेयर करने से इनकार कर देते हैं, फिर बहुत से मामला होते हैं और बहुत से स्टेज फनकार ऐसे भी थे कि जिनके घर अल्लाह माफ़ करे कोई हादसा हो गया, कोई इवन के कोई अमवात भी हो गई, कोई बच्चा जो है वो नहीं रहा, लेकिन वहाँ पे चूंकि वहाँ पे लोग देखने आए हैं टिकट खर्च के, तो फिर भी परफॉर्म करते हैं क्योंकि ऐसे भी करना पड़ता है। लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ। कुछ फनकार ये कहते हैं जी मेरे वालिद साहब बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, मैंने ड्रामा किया। कुछ कहते हैं जी हमारी सिस्टर फौत हो गई, मैंने ड्रामा किया जनाजा पर। नहीं, ये देखें हमने अल्लाह राज़ी करना है। और ये जो रिश्ते हैं ना बहन भाइयों के, और कुछ चीज़ें होती हैं कि आपका बाप हॉस्पिटल में, आप किस तरह जा सकते हैं ड्रामे, आपका वो मूड ही नहीं बनेगा। जैसे आपने बताया कि आप फिल्मबदी करते हैं। बिल्कुल मैं इसको फजूल बात कहूँगा। कौन सा काम ऐसी जंग लड़न चाह रहे हैं? ये तो बॉर्डर पे खड़े हैं, तो फिर ये चीज़ें जायज़ हैं। ड्रामा है, ड्रामे में मेरी जगह कोई और भी काम कर सकता है। मैं सबको ये कहता हूँ कि एक तो आपका मूड अच्छा होना चाहिए। एक मैं उन फनकारों को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये बात छोड़ दें कि मेरा अब्बू बीमार था, मेरी अम्मी बीमार थी, मेरा ताया फौत हो गया, मैंने ड्रामा किया, भाई फौत हो गया, अब ड्रामा किया। नहीं, पहले वो ज़रूरी है। वो क्या, वो पहले रिश्ते हैं, उसके बाद को काम है। क्योंकि रिस्क जो है ना, रिस्क वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहा है कि आपके जो नसीब का रिस्क है वो मैंने आपको देना ही देना है, आप अच्छे तरीके से ले लो या बुरे तरीके से। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना, हम अपने तरीके ढूंढते हैं और जल्दी। और मैं इस चीज़ को भी ना बहुत कम अली भाई मानता हूँ कि वो जो कहते हैं जी कि इन्नी लिखी सी, अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह को राज़ी करके आप अपनी उम्र और अपना रिस्क बढ़ा सकते हैं, और अल्लाह को नाराज़ करके अपना रिस्क और उम्र घटा के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कैसे भी घर में कुकिंग शुकिंग रखते हैं शौक? क्योंकि मैं ना जब आगा साहब और हम इकट्ठे रहते थे ना, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। जी। आगा माजिद साहब बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। सही है। तो उनसे मैंने उस वक्त आपकी बीवी के फराइज आगा साहब? अभी मेरी तकरीबन बीवी है, बीवी टाइप ही है तकरीबन आगा माजिद साहब। तो लेकिन वो एक अच्छे इंसान, मेरे बड़े हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता हूँ। जब वो लाहौर आए थे, मैं लाहौर था, तो मैंने फिर कहा आपने इधर मेरे पास ही रहना, हम इकट्ठे रहेंगे ये वो। तो वो बड़ी अच्छी कुकिंग, करेले गोश्त मैंने उनसे सीखे। अच्छा। मैंने उनसे मटन बनाना। करेले गोश्त का क्या मतलब कि कनेक्शन है जो आर्टिस्ट के साथ? बदनाम है, कोई आर्टिस्ट नहीं। तुसी भी उंजी खाते जी, असी भी उंजी खाते। सिर्फ ये होता ना कि करेले मशहूर हो गया। हाँ। जैसे करेले गोश्त ही क्यों मशहूर हुए? मतलब कि समझ नहीं, वो जो हमारे खान साहब लोग हैं ना, जैसे मैं, मेरी फैमिली जट फैमिली, जट बड़ा है सुन, ठीक है। तो गुज्जर साहब हैं, आसम भाई की कास जो भी हाशमी है, ठीक है, सब खाते हैं। और करेले नू इंज पेंदे ने जिवें साइकिल चोर नू पुलिस वाले नहीं पेंदे। ठीक है ना, वो इस तरह का एक चीज़ है, टेस्ट है। वो होता है ना कभी सर यार इमरान खान साहब बहुत मशहूर है, नवाशी साहब बहुत मशहूर है, और लोग क्या कहते हैं कि फिर उधर ज़्यादा जाते हैं। यार वो देखते हैं ना कि ये रजब भट्ट ने ना ये इसकी कमर्शियल की है, लोग वही क्रीम लेते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी बड़े फनकार ने करेले गोश्त कह दिया तो वो मशहूर हो गया। वो खान साहबों ने ये मशहूर कर दिया। मुझे वो सखी सरवर साहब हमारे ना, वो उनके कैंटीन्स वगैरह भी है, ये वो बड़ा, जब भी वो कहते हो जेल जाना तो जेल खाना मैं कहूँ ਤੁਹਾਡਾ खाना वास्ते खाना खाने पहले बंदा चोरी करे, किसी ने गोली मारे ताड़े। हमने ना आसिम भाई से ही पूछा, हालांकि ये डीजी फूड अथॉरिटी हैं, इन्होंने कहा मुझे जो मिल जाए मैं खा जाता हूँ, और मैं भी ना बड़ा सादा हूँ खुराक के वाले से। हालांकि मुझे लगा कि बड़े चूजी होंगे। नहीं, लेकिन फिर भी वो जैसे मौसम साहब है हमारे, जी, वो हर चीज़ तो कीड़ा कर देंगे ने। मौसम भट्टी साहब जी मतलब कि जो जिंदा बकरे कह देंगे ये गलत पका हुआ है, तो जिंदा हैगा ये, मतलब अजय सिबा ही नहीं होया। क्या बात है? ये खाल मुझे बकरे की नहीं रीछ की लग रही है, ये बकरे के दांत पूरे हैं, ये हराम है लेकिन कसाई के टूटे हुए हैं। उन्होंने हर चीज़ से ना मैंने शरबत तो नफरत उन्होंने कराती। मौसम भट्टी साहब साढ़े भरा भी नहीं, क्या कोई बात सुन ली आपने उनकी? नहीं, हर बात ही मैं तो कहना हूँ, बाथरूम में ना जाए, मैं लोटे में से सांप निकल आएगा, उन्होंने कोई पता नहीं वो की कह दें जिस दिन, ठीक है ना। कमोड में आम ठंडे करके खाया करें, अच्छे होते हैं। वो उन्होंने कोई भी जड़ी गल है ना, वो होर पासे तुर पैदी। अच्छा कैसर भाई, मुझे बताएं कि आप क्या डिश बड़े शौक से खाते हैं, और जहाँ पे आप हमें भी दावत दें और हम आपके साथ जाके भी खाएं। मैं बल्कि मेरे साथ हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। भाईजान आए, गुजर साहब आए, आसम भाई आए, कबीर भाई आप आए। मैं देसी मुर्गी जो मेरी ना मैं बड़े अच्छे बना लेते हैं, शौक से बना भी लेता हूँ, लेकिन मेरी बीवी भी होती घर में। नहीं, अगर हमने आपके हाथ का बना हुआ खाना हो, क्योंकि मैं सुना कि आर्टिस्ट के हाथ में बड़ा मंगनी करनी पड़नी। नहीं तो आए, मैं आपको मैं देसी मुर्गी बहुत अच्छी बना कर हूँ, करेले गोश्त आगा साहब से सीखे हैं, वो मैं आपको बना के दे। जफरी साहब भी आजकल कुकिंग कर रहे हैं। जफरी साहब कर रहे हैं, अच्छा बनाते हैं, आपने खाया? खाना बनाते हैं।
जफरी खान साहब एक आउट क्लास कुकर हैं, मसलन कि वो उनको कुकिंग करने से पैसे भी आ रहे हैं, जाते कम में आते ज़्यादा हैं, उनके देखते लोग बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आउट क्लास है जफरी साहब। गुजर साहब, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास तो एक उस्ताद बैठा हुआ है, उस्ताद मैं फनकार। तानू साइकिल सिखाया नहीं नहीं आखन रुपया नहीं, मैं जो है ना, यकीन माने, जो फनकार होता है ना, मैं उसको उस्ताद इसलिए समझता हूँ कि जैसे अमानुल्लाह साहब थे, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी और इतना उन्होंने इस मुआशरे को देखा कि वो उसी जुमले से लोगों को हंसा भी देते थे और रुला भी देते थे। लेकिन उस्ताद तो सी जैसा तानू कोई बंदा ना लभे ते पुलिस वाले रोक लेंदे, हेलमेट क्यों नहीं पहना और काम उन्होंने जानते ही यार, उन्हें नहीं पाया बेचारे ने, उन्होंने नहीं पहना, छोड़े छोड़े फिर वो बाद चो आईजी साहब ने बुरा भला खुआ देंदे थे। वो कौन सा थे, जट क्या नाम? हाँ जी, शाहिद जट साहब। शाहिद जट साहब थे जो। लेकिन आईजी साहब बड़े बेहतरीन काम कर रहे हैं। कभी इंजो मोटरसाइकिल रोक दे पैर थल्ले आया था कई बार हुआ। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को जुगल लगाई और उसने गुस्सा कर लिया? अभी तक भाई मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा, जैसे शबीर भाई भी आए हैं मेरे शो में, मैं बात ही वो करता हूँ जिससे गुस्सा कम आए। अभी मैं जुगतें करता हूँ मिनिस्टर्स को, मैंने गवर्नर साहब को, जो वज़ीर आला साहब आए जब उनको की, जब पहले खान साहब के दौर में, तो सबको मैं, बुज़ार साहब नहीं आए, बुज़ार साहब तो असम्बली पता नहीं कहीं जाते सन, वो दूसरे वो कह रहे हैं। नहीं बुज़ार साहब शर्मीले सन, बस उन्होंने तेरे को नाके तो रोक लेंदा है, वज़ीर आला फिर कहंदा शबीर गल करी यार, वो एडे मासूम आदमी सर ऐसे में तो प्यारे हो गए, वो प्यारे हो गए। तो ये सारी चीजें। कभी किसी ने को गुस्सा किया हो, या सुना आप एक अपनी जुगत की वजह से एक चैनल से जो है आपको स्विच भी करना पड़ा? नहीं, उस जुगत की वजह से नहीं करना पड़ा, खुदा वाहद जानता है। मैं दुनिया न्यूज़ की आप बात कर रहे हैं, मैंने अल्लाह जानता, आज मैं चलो ये आपको बात बता देता हूं ना, दुनिया न्यूज़ ने मैंने निकाला है, ठीक है, वो जब तक अल्लाह जो रिस्क होता है ना आपका, जी वो आपको मिलना है। जब अब जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उधर हमारा रिस्क पूरा था, अब जब दुनिया न्यूज़ दोबारा भी जाना पड़ेगा, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उस जुगत की वजह से नहीं निकाला। उसके 4 महीने बाद हमने शो को छोड़ा है, बल्कि छोड़ा क्या, बस जो भी हुआ है, तो हमारा वो हिस्सा है, मेरी पहचान है, दुनिया न्यूज़ मेरी पहचान है। बिल्कुल, आपका फेस वहाँ पे रिकॉग्नाइज हुआ, वहाँ पे आपके काम को देखा गया, वो जुगत जो हमने की थी उसकी मैंने माजरत भी की थी, लेकिन वो जुगत जिस लड़की, वो वजह नहीं बनी, वो वजह बिल्कुल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आपको बता, लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं इस वजह से शो हमने स्विच किया, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। वो बस वासिफ भाई, ठाकुर साहब, मेरी मर्जी, सबकी मर्जी साथ मिल के कुछ उस खातून का कुछ बताने लगे, खातून का कुछ बताने लगे, वो खातून ने बोला था ना वो ही, तो अब वो बात करना भी नहीं, बिल्कुल लोग भूल चुके हैं। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके दिल इतने बड़े हैं अल्लाह की मेहरबानी से कि वो को माफ़ करना जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, मुझसे गलती हुई थी, मैंने उसकी माफ़ी मांगी, मुझे बड़े सीनियर्स ने मना किया कि भाई आप ना क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, पाकिस्तान 10 दिन बाद भूल जाना सब। ने कहा ना, मैंने मिलना है सबको जाके। बिल्कुल, मैं तकरीबन वो 15 दिन सर लाइव आया, लाइव मैंने गालियाँ भी सुनी और मैंने उनको मनाया भी। फिर लाइव नाल पैसे भी आए? लाइव नहीं, वो नहीं, गाला ही आया। अच्छा, गाला ही। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आपकी तो हम जुगते सुनते हैं, आज ना आसिम भाई आपको एक जो है चुटकुला सुनाएंगे और गुजर साहब भी आपको चुटकुला सुनाएंगे। आसिम भाई पहले गुजर साहब नहीं ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। गुजर साहब के तो जो है लाल बने हुए हैं। मैंने पुलिस वाले फड़ के लेके मैं आगे बैठाओ गड्डी मैं चलाऊंगा। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। कैसे भी बड़ी मज़ेदार बातें हो रही हैं। ये जो आज महफिल जिन्होंने लगवाई है, हम निसार चर्सी तिक्का में मौजूद हैं, तो हमारे साथ निसार चर्सी तिक्का के ऑनर मौजूद हैं। लाला जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मुबारक आपको, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी। अस्सलाम वालेकुम लाला, ईद मुबारक जी। लाला जी क्या हाल है? ठीक है। लाला ने आज की जो है बैठक लगाई, हमने बताया कि हम ईद का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो लाला ने कहा आप मेरे पास ही आ जाएं। तो लाला जी मुबारक, कैसी गुजरी आपकी ईद? खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। अच्छा कैसर भाई फटाफट बता देंगे क्या खाना है, क्योंकि निसार चर्सी तिक्का मैं जी निसार चर्सी तिक्का के बाद मैं बड़ा खाना खाया। लाला जी तो मसा देखता रहता है उनको तो, लेकिन इनकी जो चांपे है ना, वो खाना सारा ही बहुत अच्छा है, लेकिन इनको चांप है ना जो, वो क्या बात है। लाला जी चांपे नहीं चाहिए जी, ठीक है जी भाईजान, इनकी हर चीज मजे की है, लेकिन काबली पुलाव जो है काबली वो आज इनका खाना चाहिए, वो क्या बात है, बड़ी अच्छी डिश है। जो है गुजर साहब के लिए भाई आप
चप्पल कबाब। चप्पल कबाब सही है, हमारा तीन आइटम बहुत और सर मुझे- ये जो और मुझे तकरीबन को 200-300 शॉपर भी दे दें, मैंने गोश्त भी इकट्ठा कर अच्छा आपको पता है कि निसार चरसी टिक्का मुझे पूछ रहे थे कि ये चरसी क्या है? अच्छा लाला जी हमें ये बताएं, चरसी टिक्का सी सारी जिंदगी बच्चों ने तो मना किया है तो तुसी रेस्टोरेंट के नाम दा बना लिया। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਗੇ थे बह गए चलसी टिक्के थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा दादा था पेशावर में 1976-80 तक, वो एक छोटा सा रेला लगाया था, उसमें ऊपर टिक्का बनाता था नमक के साथ, वो खुद भी चर्च पीता था। वो उस वक्त ये अभी भी जो आप टिक्का खाते हो ना, ये टिक्के में बहुत ताकत होता है, ये खालिस नमक के साथ बनता था, इसमें ना कोई मसाला होता है ना कुछ भी नहीं होता है। ये गोश्त का हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बोला गोश्त में ताकत होता है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये नाम कैसे पड़ा? उन्हें वो लोग जब सारा जवान, अभी हम बोलते कि अंदरूनी शहर जाओ फलान दाल के पास, उसके बाद उधर वो मशहूर हो गया पेशावर में, वो चरसी बाबा के पास जाए, चरसी बाबा अभी 35 दुकान पेशावर में, हमारा कज़न नवासा ये सब उस बाबा का है, सबका। लाहौर में भी एक है, टेक्सलाम इस्लामाबाद में एक है उसका, वही खातिर वो मशहूर होगा चरसी। अभी जो उसके खानदान के साथ रिश्ता है उसने वही निसार चरसी टिक्का, मतलब कि बता रहे हैं सारे सारे चर्ची हो गए। सारे चर्चे हम तो तखल्लुस जो टिक्का है ना, ये टिक्का में अभी इंशाल्लाह चापी टिक्का जो हम तैयार करेंगे इंशाल्लाह वही उसी का टेस्ट होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। आपको सलामत रखे। अच्छा कैसर भाई आपके साथ ये पिया कैसे डला? इनका तो चरसी इन्होंने बता दिया। ये जो कोई भी हो ना, जैसे निक नेम होता है, फनकार हो या कोई भी है, तो मेरा ये तारक डैडी साहब अल्लाह जन्नत में वाला मुकाम दे, उन्होंने मेरा ये नाम रखा था। कैसर तो था ही, कोई कुछ कह रहा था, एक मरतबा उन्होंने कहा कैसर मीर रख ले। मैं कहा मेरी शक्ल तो लगता है मैं मीर होना है। मैंने सोचा नहीं था, मैं कहा ये नहीं। फिर कह यार मैं साबर पिया सरकार में उनको मानने वाला, मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो उनकी निस्बत से फिर उधर बैठ के नाम रखा गया पिया। चलें अब आपने ना हम सब में से आप सबसे पहले गाना सुना दे, क्योंकि हम जो है इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपने गाना सुनाना है। गाना मैं सुनाए कुछ? मैं आगा साहब बहुत अच्छा सुनाते हैं, आपने सीखा नहीं? फतेह अली खान तो भी अगे का सिंगर है, तुहानू पता है। नहीं तो तुसी आगा साहब को बुला के कोई नहीं सीखा? नहीं गाना मैं खाना सीखा, गाना नहीं सीखा। तो तमाम मेहमानों से ना मैं 3 नाम लूंगा, आपके जहन में जो कोई आए ना या जो भी राय आए आपने ना उसका इजहार करना है। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। हमजा शहबाज साहब। उनकी अपने हल्के के ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप है। मरियम नवाज साहिबा। उनकी कमिटमेंट है पूरी जो है वो आवाम के क्योंकि साथ, आप अभी उन्हीं सूबे की के टीम में साथ। काम कर रहे हैं। और उस्मान बुज़दार साहब शायद वो पॉलिटिकली इतने मैच्योर नहीं थे। मैच्योर नहीं थे, ठीक है। गुजर साहब आप बताएं कि जी नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब फारिग इंसान, कबूतर उड़ाने आए थे बेचारे, अच्छा। कबूतर उड़ा के बस अब बैठे हैं घर में। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब आपको क्या बताऊँ, वो कहते हैं ना कि क्या उसने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। तो आप आगे खुद ही अंदाज़ा लगा लें। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो पिया साहब भी कुछ दसन गए, ठीक है। आप कोई राय दें ना जी। वैसे बिलावल भुट्टो बड़ा अच्छा पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं, मतलब कि इंटरनेशनली जाके मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उनकी इस चीज़ बस वो से। मुकदमा ही लड़ नहीं, सकता, बाकी आपने कुछ कह नहीं कर देना, बस उर्दू सकता। मैदान में नहीं लड़ सकते। अच्छा मैदान में नहीं लड़ सकते। नहीं बिलावल जो है मेरा ख्याल मैच्योर होते जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो आगे पॉलिटिक्स है उनमें बड़ा नुमाया इनका जो है रोल दिलेरी भी रहेगा। कर रहे हैं, दिलेरी भी कर रहे हैं। दिलेरी के साथ काम कर रहे हैं। आपने भी बताना है। नसीम विक्की साहब, लेजेंड। लेजेंड। कपिल शर्मा। कपिल शर्मा एक बेहतरीन इंसान और फनकार, ठीक है। इफ्तिखार ठाकुर साहब। मेहनती, मेहनती। उन जैसी मेहनत सबको करनी चाहिए। इस उम्र में भी तकरीबन 2 लत्तां उन्हां ਦੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ठीक है ना। हाथ तो उन्होंने टर्मीनेटर वाला जे, ठीक है ना जी। दांदो ला के मैं सुन के नहर पे भी नहा लेंदे ने। नहीं और ऐसा वैसा कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत मेहनती हैं, मेहनत बहुत करते अच्छा हैं। आप जब लोग आपस में ये सारे फनकार इकट्ठे होते हैं तो आपस में भी जुगते कर रहे होते हैं? नहीं चुगलियाँ हो रही हैं। शुक्रिया। तो तुम पता है उन्हें एंज करके हाँ वो ये सब में चलता है कि ये उधर ये वो, लेकिन जुगते होती हैं, दाद देते हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा। अभी वो जो क्या नाम है उनका, वो जो कोडू साहब, उनके साहब का कोई मसला चल रहा था? नहीं वो मसला खत्म हो गया है। तानू तो कौमे च तुझे हुण याद है पॉडकास्ट तो बाद? नहीं पॉडकास्ट नहीं, उससे पहले भी उसी अगले दिन ही खत्म हो गया। ठीक है, मतलब मेरा कि छोटा भाई है विक्की सही, कोडू। मतलब कि आप सीनियर भी हैं इस फील्ड के। और मुझे देखे मैंने उनको जो भी कहा है उसमें मैं गलत था। मेरा छोटा भाई है, मुझे गाली नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें मैं गलत था। छोटा हो बड़ा हो प्यार से बात करनी चाहिए। अब गुस्से में भी हैं, लेकिन वो गुस्से में भी प्यार से हल निकल आता है। अच्छा मैं आखिरी बस एक आपसे सवाल करना चाहूँगा निसार भाई, आज जो हमारे मेहमान आए हैं, आज इन्हें पता लगेगा कि आज हम खान साहब के पास जो है ईद मनाने आए हैं?
इंशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि नीचे भी रश लगा हुआ है, ईद पे भी लोग इसी तरह से आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ये लोग लोगों की राने वगैरह भी बना रहे हैं रोज तो बहुत ज्यादा है। राने भी बना रहे हैं आप? बना रहे हैं। आपने कोई राना चुना बनवानी है तो दसो। नहीं जी, मैं राणा सनाउल्लाह नु मानता, मैं राणा ऐसा लगा मेरे से कोई राना किस नहीं करता। वो चले भी तो चलेंगे, तो ये तो राने तो बनती है 8-10 दिन बाद शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जैसे कि आप जो हैं मतलब कि आप एक सिविल सर्विसेज से आए, आपने मतलब कि एक पूरा एक पैटर्न फॉलो किया, आपने एग्जाम्स दिए, उसके बाद ट्रेनिंग्स और फिर आपको ये ओहदा मिला। तो ये तो हमें पता है कि सिविल सर्वेंट किस तरह लगता है। इन्होंने बताया कि इनका ख़ानदानी कारोबार था, ये टेस्ट चलता हुआ आ रहा। मुझे आप दोनों से ये सवाल करना है पहले गुजर साहब आपसे कि एक पॉलिटिशियन बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कोई यूनिवर्सिटी है, कैसे मतलब कि फ़र्ज़ करें मैं जो है काउंसलर या कोई MNA MPA का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँ? बिरयानी के पैसे होने चाहिए थे। कोई क्राइटेरिया नहीं, आप मेहनत करें, गली मोहल्ले से आप लोगों के काम करें, काम काज करते करते अल्लाह ताला आपको आगे। नहीं, मेरे पास भी इतने बड़े बड़े डाले होने चाहिए क्योंकि मैंने कोई सियासतदान नहीं देखा जिससे बड़ा लेना। देखिए हमारी पार्टी में जितने भी कैंडिडेट हैं, मेरा ख्याल किसी के पास कोई ज़्यादा कैंडिडेट जिनके पास अपनी गाड़ियाँ भी नहीं है। अच्छा, हमारी पार्टी के जो MP है MNA है, ज़्यादातर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इनको शुरू से दिया हुआ है। जी जी ऐसे ही। अल्लाह का ये तो करम हमारे देख लें लाहौर में कैंडिडेट अच्छा, रवायती जो सियासतदान है वो यही है कि उनके पास जो है विरासत से पैसा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी तरह का एक नौजवान जो है वो सियासत का हिस्सा बनना चाहे तो उसका क्या तरीका? सर वो PTI में आए, वो PTI ज्वाइन करे। PTI ने देखे टोटल नौजवान लोगों को टिकटें दी हैं और उनके पास ना कोई सरमाया, ना कोई पैसा, ना कोई उनके बाप दादा पहले इलेक्शन लड़ते थे, तो सारे नए लोग हैं। अच्छा, इस हवाले से ना मैं अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पे इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए जहाँ से अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर बनना चाहता है या कोई इस फील्ड में भी आना चाहता है तो उसके लिए ग्रूमिंग या कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। कैसर भैया साहब, हम आपसे आखिरी सवाल कर रहे हैं, चूँकि ईद का दिन है, आपको बहुत सी जगह से कॉल्स भी आ रही है, आपकी बहुत सी कमिटमेंट्स होंगी। कैसर भाई, आपको क्या समझते हैं कि इस हालात ने, इस मुआशरे ने फ़नकार बनाया या आप पैदाइशी तौर पे फ़नकार थे, या अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा इस फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहा है, मतलब कि एक तो रवायती स्टेज था ना वो नहीं, जैसे ही आप TV कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, उसका क्या क्राइटेरिया, ये कैसे सीखा जा सकता है? मैं आपको सच में कह रहा हूँ कि सीखा आप देख के सीख सकते हैं। अभी जो फनकार बनना भी चाहता है, पहले तो बात है कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था। 16-17 साल की आई थी जब मैं इस फील्ड में आया था, तो मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैं कोई एक्टिंग करूँगा। ये अल्लाह पाक ने आपका रिस्क जहाँ लिखा होता है, बिल्कुल ऐसी कुछ चीज़ें थी वो मैंने काफ़ी इंटरव्यू में क्या समझते कि बाय बर्थ था अंदर कहीं? वो ये नहीं, जहाँ आपका रिस्क, मैंने कहा ना रिस्क लिखा हो ना आपको मिलना है, वो वहाँ जाने लेकिन जाना। ये जो आमद है क्या पहले भी इस तरह होती थी? नहीं पहले, हाँ ड्रामे से पहले होती थी ना। ये होता ना अपनी अपनी जैसे सियासत करते हैं भाईजान, पढ़े लिखे हैं, देखे आसम भाई माशाल्लाह, भाईजान का अपना एक रेस्टोरेंट है, ये वो अपना ये मुझे नहीं पता मैं रेस्टोरेंट कैसे कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता मैं फूड को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। अल्लाह पाक ने उनको वो, मतलब कि आप उस सर्कल में आगे और फिर निखार आता है, पाक वैसा ही कर देता है जैसा बनना चाहते हैं। आप जिस सोहबत में बैठते हो अल्लाह ताला आपको उसका रंग चढ़ाएगा। ऐसा कर देता है जब अल्लाह ने रिस्क वसी करना हो ना, फिर उसमें बरकत डाल। अच्छा, अब ये इतनी बड़ी फील्ड बन चुकी है जिसका क्रेडिट बहरहाल आफ्ताब इकबाल साहब को जाता है, बड़ा वाज़ेह तौर पे जाता है, क्योंकि इस फील्ड में कॉमेडियंस को इस तरह से शाइन करने में उनका किरदार है। बहुत सी चीज़ों से मुझे उनका इख्तिलाफ है। इकबाल साहब का हम एहसान नहीं दे सकते, अल्लाह की मेहरबानी से हमारा वसीला बने, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैंने उनके साथ काम भी नहीं किया, लेकिन वो मेरे दिल में रहते हैं कि आज थिएटर के फ़नकारों की इज़्ज़त है तो टेलीविज़न में आने में ज़्यादा हुई है। उसमें क्या हुआ कि वसीला आफ्ताब साहब बने, करना अल्लाह की ज़ात ने, ठीक है, वसीला आफ्ताब साहब बने, सुहेल अहमद साहब बने, तो मेरे दिल में उनकी बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब जब ये इतनी एक फील्ड ग्रो कर चुकी है तो आपको नहीं लगता कि इसके अब इदारे मौजूद होने चाहिए जहाँ से कोई डिग्री हो, ग्रेजुएशन हो, ये अच्छा आप सीनियर्स के साथ सीखें? सीनियर से हम सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन इस काम के लिए अज़मा बुखारी साहबा को मैं देखें, शायद गुजर साहब को बुरा लगे, अज़मा बुखारी साहबा जो काम कर रही है ना भाईजान, वो हम चाहते थे ऐसा वो करें। वो ड्रामा ठीक कर रही हैं, अकेडमीज़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, ड्रामा क्लासेस हो रही हैं। लेकिन आप लोगों ने तो बड़ा रिबटल नहीं दिया इस पे। नहीं, मैं देखे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं, वो उन्होंने हमारा साथ ही दिया। उन्होंने अच्छा किया, ये जो 70-80 गानों पे पाबंदी लगा दी, बहुत अच्छा किया। तो आप सारी उम्र इन्हीं गानों पे तो मैं सारी ओवरऑल आपकी कम्युनिटी मेरा कहना रजिया भाई, कैसर साहब तो क्या करवाना चाहते हैं, काम नहीं करना दे। देखिए परमिशन वो ही देते थे, उन्होंने बंद कर दिया है, गवर्नमेंट ने। ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? मैं कहता हूँ इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। इससे इस फील्ड में मज़ीद निखार आएगा। इसमें ये कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, नुकसान हो रहे हैं, लेकिन जो अज़मा बुखारी साहबा ने ये काम किया ना, जो फनकारों के दिल की बात की है, इससे ये कि फैमिलीज ड्रामा बहाल हो चुका है। अब फैमिलीज को चाहिए कि वो आएँ, और ये भी 5-6 माह और लगेंगे और ड्रामा ये वही हो जाएगा जो आज से 30 साल 35 साल पहले। अच्छा कैसर भाई, आखिरी 1 मिनट है, जिस तरह हम देखते हैं कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वहाँ पे
जो एक वो स्टेज कॉमेडियन है जो वहाँ पे स्टैंड अप करता है, उसकी बहुत सी ऑडियंस आती है और फैमिलीज आई होती हैं, हालांकि उसके पास उतना टैलेंट नहीं है जितना हमारे पास टैलेंट है। क्या हमारे भी वो दौर आएगा कि एक अगर स्टैंड अप करने वाला या आप जैसा कॉमेडियन कहीं पे बात कर रहा है तो सामने सैकड़ों की तादाद में फैमिलीज आएंगी? नहीं आती हैं, तो पता होता क्या है, आप इंडियंस की बात कर रहे हैं जैसे वो आते हैं, वो होता है उनकी पैकिंग बहुत अच्छी है। ठीक है। हम क्या होता है, कोई भी फनकार हिट हो जाता है, जैसे यार रजब भट्ट है, मेरा भाई है छोटा, पतलू मेरा भाई है, मेरी जान है, वो अल्लाह ने उनको इज्जत दी, जो भी जिस तरह भी कौन क्या नहीं कर रहा यार, ठीक है ना, गिराने में लोग ज़्यादा लगे उनको, ऐसे ही वो फिर बंदा जब कंफ्यूज हो जाता है ना, परेशान हो, फिर गलतियां करना शुरू कर देता है। ठीक है। वो जब परेशान होता है ना बंदा, रजब जैसे बहुत परेशान कर दिया लोगों ने, उससे फिर गलतियां होना शुरू हो गई, वो ऐसी भी कर गया, अल्लाह ने माफ़ भी कर दिया, माफ़ी भी मांगी है। और मैं सब लोगों को ये कहता हूँ कि अपने बंदे को पहले माने, ठीक है, और उसको मजीद जो है ग्राउंड प्रोवाइड करें ताकि वो मजीद ग्रो कर सके। हमारे ना जो लफ्ज़ गलत यूज़ होते हैं, मसलन के ये फलां हो गया, कुछ कह देता है, कुछ कह देता है, तो फनकारों को इज्जत देनी चाहिए। वो जिस तरह मोहब्बत करते हैं, ये नहीं कि सारे ही नफ़रत करते हैं या सारे कोई लफ्ज़ गलत यूज़ करते हैं, तो सब प्यार भी करते हैं। 75% लोग प्यार करते हैं, ये जो 25% है ना, वो उनके कमेंट से अल्लाह बचा। आप पैगाम दे दें अपने चाहने वालों को, क्योंकि हमने बाकियों से सारों से तकरीबन पैगाम ले लिया। अब मैं ये ईद का दिन है, तो आप जिससे नाराज़ हैं अपने बहन भाई रिश्तेदारों किसी से भी, तो उनको माफ़ करने की कोशिश करें। ये खुशी का दिन है, ये परेशानियाँ मसले भुला के अपनी खुशी को एंजॉय किया करें और पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। पाकिस्तान है तो हम हैं अल्लाह की मेहरबानी से, पाकिस्तान फ़ौज है तो हम हैं अल्लाह की मेहरबानी से, पाकिस्तानी सारे सियासतदान हैं तो हम हैं। इसलिए कुछ बुरा भी होता है, कुछ अच्छा भी होता है, लेकिन हम अच्छे के साथ हैं और पाकिस्तान को तरक्की करनी है, अगर करवानी है तो हमें भी साथ मिलकर काम करना। बिल्कुल ऐसी है। बहुत खूबसूरत पैगाम। कैसर पिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ जो है शबीर गुजर साहब मौजूद थे, हमारे साथ आसिम जवेद साहब मौजूद थे, डीजी फूड अथॉरिटी हैं, और जो है लाला साहब मौजूद थे, निसार चर्ची टिक्का के ऑनर हैं। तमाम लोग जो है ईद का दिन है, खुशियाँ बांटें, मोहब्बतें बांटें, और अगर कहीं पर रंजिशें हैं भी उनको भुला के आगे बढ़ना चाहिए और जो मुश्किलात होती हैं उनसे सीखना चाहिए।